दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती अब चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। पहले पिठानी ने रिया के सारे गंदे खेल बता दिए, तो फिर दीपेश सावंत भी रिया के खिलाफ हो गया। पिठानी और दीपेश दोनों ने सरकारी गवाह बनाने की मांग कर दी और सब कुछ बताने को तैयार हो गए। और अब सुशांत के मामले में एक और बड़ा किरदार सैमुअल मिरांडा भी सरकारी गवाह बन गया है और मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। मिरांडा ही सुशांत के घर का मैनेजर था और मिरांडा के ही जरिए रिया ने पैसों का बड़ा झोल किया था। तो सीबीआई के सामने टूटकर मिरांडा ने क्या खुलासे किए और रिया चक्रवर्ती के क्या कारनामे खोले, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और सुशांत की मुहिम को किसी भी कीमत पर ना छोड़ें, लगे रहें। तो सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी लोगों में से एक था और इतना करीब कि मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर था और मिरांडा ही सुशांत के सारे अकाउंट्स और सारे खर्चों को देखता था और मैनेज करता था। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती को भी अगर किसी चीज की जरूरत होती थी तो रिया भी मिरांडा की ही मंजूरी के बाद वो चीज, वो सामान या फिर वो रुपए पैसे ले सकती थी। यानी मिरांडा सुशांत के घर में सुशांत के बाद सबसे पावरफुल आदमी था पैसों के मामले में और सुशांत की दौलत पर एक तरह से मिरांडा के ही साइन चलते थे। अब वही सैमुअल मिरांडा सरकारी गवाह बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमने ही आपको सबसे पहले बताया था कि पिठानी और सावंत सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं और अब सैमुअल मिरांडा सरकारी गवाह बनेगा। सीबीआई के सामने कड़ी पूछताछ में मिरांडा टूट गया और मिरांडा ने रिया का पूरा खेल बता दिया। सूत्रों के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने बताया कि पिछले साल यानी कि मई 2019 के आसपास रिया का सुशांत के घर पर आना जाना शुरू हुआ और तब सुशांत कैप्री हाइट्स वाले घर में रहती थी। मिरांडा के मुताबिक तब रिया कभी कभार आया जाया करती थी और इसके बाद मिरांडा ने बताया कि वो जुलाई 2019 में गोवा गया था और जब मिरांडा गोवा से वापस आया तो सुशांत की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। मिरांडा ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर श्रुति मोदी को सुशांत का सेलिब्रिटी मैनेजर बनाया गया था और खुद रिया भी सुशांत के अपार्टमेंट में लिव इन में रहने लगी थी। हालत तो ये थी कि रिया के पिता इंद्रजीत खुद अपनी गाड़ी से अपनी बेटी को लिव इन पार्टनर के घर छोड़ने आते थे और रिया के पापा इंद्रजीत सुशांत और रिया के साथ पार्टी भी किया करते थे। अब आगे देखिए, क्योंकि मिरांडा ने आगे जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था दोस्तों। मिरांडा के मुताबिक सुशांत कैप्री हाइट्स वाले घर में लंबे समय से रह रहे थे और मिरांडा खुद भी वहां था। इन लोगों को कभी भी उस घर में कुछ गलत नहीं दिखा, लेकिन रिया ने आते ही कहा कि घर में कुछ गड़बड़ है और घर पर किसी का साया है। मिरांडा ने बताया कि तब रिया और सुशांत का रिश्ता नया था और सुशांत रिया की हर बात मानते थे और रिया के कहने पर सुशांत ने कैप्री हाइट्स का घर छोड़ दिया। अब मिरांडा के मुताबिक ये सब कुछ पहले ही बहुत बड़े प्लान के तहत खेल चल रहा था, क्योंकि रिया पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत को आइसोलेट करना चाहती थी। इसके बाद रिया और श्रुति मोदी ने सुशांत को कहा कि वो वाटरस्टोन क्लब में रहेंगे तो ठीक रहेगा और सुशांत उनकी बात मानकर वाटरस्टोन क्लब रिजॉर्ट में रहने चले गए। मिरांडा ने बताया कि सुशांत की बहनें भी उनके साथ मिलने आईं और सुशांत उनके साथ जाने वाले थे। 4 टिकट तक हो गए थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ भयंकर झगड़ा किया और सुशांत को बहनों के साथ नहीं जाने दिया। अब आगे देखिए दोस्तों, मिरांडा ने बताया कि सुशांत को जबरदस्ती कहा जाता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं हो और नवंबर 2019 में सुशांत हिंदुजा अस्पताल में भर्ती भी हुए थे, लेकिन 4 दिन बाद सुशांत ने अस्पताल में रहने से इनकार कर दिया और रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने घर लेकर गई। जी हाँ, यही तो रिया चाहती थी कि सुशांत को अपने घर लेकर जाए और वहां से आगे का खेल खेला जाए। मिरांडा के मुताबिक रिया के घर पर क्या हुआ उसे नहीं पता, लेकिन हाँ, मिरांडा ने बताया कि रिया कहा करती थी कि उसके पापा डॉक्टर हैं और घर पर भी सुशांत का इलाज कर सकते हैं। यानी रिया चक्रवर्ती अपने घर में अपने पापा की मदद से सुशांत पर प्रयोग कर रही थी। अब फिर क्या हुआ वो देखिए। मिरांडा ने बताया कि जनवरी 2020 में रिया दीपेश सावंत को लेकर आई और सिद्धार्थ पिठानी भी वापस सुशांत के घर में आकर रहने लगा। अब जनवरी 2020 में सुशांत ने मिरांडा को कहा कि घर का सारा सामान बेच दो और इसका पैसा अकाउंट जनवरी में कहा था कि उनके घर का सारा सामान बेचकर उसका पैसा जमा कर दो, क्योंकि सुशांत मुंबई छोड़कर जाने का प्लान बना चुके थे। अब इस बीच सुशांत अपनी बहन मीतू के साथ दिल्ली गए तो रिया ने पिठानी को भी सुशांत के साथ भेज दिया और सुशांत को वापस बुलाकर ही दम लिया। मिरांडा के मुताबिक रिया ने घर का कोई भी सामान नहीं बेचने दिया,
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुशांत मुंबई के अलावा कहीं बाहर जाए। उसके बाद सुशांत की हालत और ज़्यादा खराब थी और सुशांत ज़्यादातर सिर्फ सोने लगे थे। इस दौरान मिरांडा ने बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसे का जमकर इस्तेमाल करती थी और अपने सारे खर्चे सुशांत के पैसे पर करती थी। मिरांडा ने यह बताया कि रिया अक्सर उसे कहती थी कि सुशांत ने ही उसे पैसे देने को कहा है। यानी साफ है कि मिरांडा के जरिए रिया सुशांत के पैसे का खूब इस्तेमाल करती थी। आगे देखिए, मार्च 2020 में सुशांत ने सैमुअल मिरांडा को नौकरी से निकाल दिया। मिरांडा ने बताया कि पैसों के हिसाब में कुछ गड़बड़ी के चलते सुशांत सर ने उसे निकाल दिया था, जबकि ये हेराफेरी रिया चक्रवर्ती की वजह से हुई थी। ये गड़बड़ी रिया चक्रवर्ती की वजह से हुई थी और मिरांडा ने जब सुशांत को बताया कि रिया ने उनके पैसे खर्च किए हैं, रिया ने गड़बड़ी की है, तो सुशांत बेहद परेशान हो गए थे। लेकिन मिरांडा को मार्च में सुशांत ने निकाल ही दिया और फिर मार्च के बाद मिरांडा सुशांत के घर नहीं गया। अब रिया ने कैसे आगे प्लान बनाया, कैसे सुशांत को बीमार किया, फिर अपने घर लेकर गई, उसके बाद सुशांत के ही पैसे इस्तेमाल किए, ये सब कुछ मिरांडा ने बता दिया। लेकिन मार्च के बाद क्या हुआ, कैसे सुशांत के खिलाफ आखिरी खेल खेला गया, कैसे सुशांत को खत्म किया गया, इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है दोस्तों। वैसे मिरांडा के इस पूरे खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।